हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नू की पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर्स तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। ये है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+2 वेयर q इज एन इंटीजर, जस्टिफाई योर आंसर। तो सोल्यूशन ले लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ये फॉर्म सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं रहेगा, और भी फॉर्म रहेंगे, लेकिन चलो सोल्यूशन लिखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे 4q+2 है तो हमारा जो b हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। तो r विल बी 0, 1 एंड 2। तो देयरफॉर a can be written as a equal to 4q or 4q+1 or 4q+2 और 4q+3। oh sorry 3 भी आएगा। yes, so a can be written as 4q, 4q+1, 4q+2 and 4q+3। हम इन चार फॉर्म में लिख सकते हैं, ना कि सिर्फ 4q+2। तो आंसर विल बी नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। सोल्यूशन लेते हैं। अगेन लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो उसका कॉन्जुगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा? a+1 विल बी दी नेक्स्ट इंटीजर। अब यहां पे हम लोग b ले रहे हैं 2, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 1। तो इक्वल डिवीजन लेमा के हिसाब से a जो है वो हो जाएगा 2q और 2q+1। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे फॉर a इक्वल टू 2q। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर मीन्स a इंटू a+1। दिस विल बी इक्वल टू 2q, 2q+1। I can write it like this, 2m, where m is equal to q into 2q+1। Okay, अब this is divisible by 2, so this is divisible by 2। हम लोग कैसे बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे 2 एक फैक्टर आ रहा है इसका। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे फॉर a इक्वल टू 2q+1। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल बी 2q+1 इंटू 2q+1+1। हम लोग ने a की जगह पे 2q+1 रखा है, तो दिस विल बी 2q+1 इंटू 2q+2। आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा 2q+1 इंटू q+1। और इसको मैं लिख सकता हूं 2m, वेयर m इज इक्वल टू, ओहो यहां तो जगह कम पड़ गई, ओ बट ओके 2q+1 इंटू q+1। अब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। okay, therefore we can say that product of two consecutive positive integers is divisible by 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। अगेन सोल्यूशन। अब इसमें जो हम लोग 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, लेट दी 3 consecutive integers be
a कॉमा a प्लस वन एंड a प्लस टू। अब यहाँ पे आप इक्वल डिवीजन लेमा भी यूज कर सकते हो, बट अगर मैं कोई भी रैंडम तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेता हूँ, लेट्स से एग्जांपल 2 3 4, तो यहाँ पे 2 एंड 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 6 है। तो दिस टर्म इज डिविजिबल बाय, इफ आई मल्टीप्लाई दीज थ्री, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली कोई रैंडम 25 26, 25 इंटू 26 इंटू 27, तो यू कैन सी हियर 26 2 से डिविजिबल है और 27 3 से डिविजिबल है। तो दिस इज ऑल्सो divisible by 6 because they are both divisible by because this product is divisible by both 2 and 3. ठीक है, therefore we can say that as any one of the number is divisible by 2 and other number is divisible by 3, therefore product of three consecutive positive integers is divisible by 6. Okay. Then question number 4. Write whether the square of any positive integer can be of the form 3m plus 2 where m is a natural number. Justify your answer. Okay. इसको तो आप इक्वल डिवीजन लेमा केस में ले सकते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे क्वेश्चन में ही 3m प्लस 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आई कैन टेक b एज 3। तो आपका जो a कैन बी रिटर्न एज, देयरफॉर a will be equal to either 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Okay, so first we will take the for a is equal to 3q, तो a square will be equal to 3q का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3q स्क्वायर, जो कि होता है 3m। मतलब होता नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज m। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2, यहां पे आ रहा है वो 3m के फॉर्म में। तो दिस विल बी नो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर cannot be written as 3m plus 2 only. Okay, वो 3m इसमें 3m आ रहा है, वैसे ही 3q plus 1 में दूसरा फॉर्म में आएगा और 3q plus 2 के फॉर्म में आएगा 3m plus 2. Okay, next, a positive integer is of the form 3q plus 1, q being a natural number. Can you write its square in any form other than 3m plus 1? That is 3m or 3m plus 2 for some integer m. Justify your answer. इसको भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के से लेंगे। तो सोल्यूशन इज फर्स्ट लेट ए बी एनी इंटीजर। अब ऑलरेडी गिवन है इन फॉर ऑफ, तो ऑलरेडी क्या गिवन है कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। हम लोग इसको ले लेंगे इसका स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। तो दिस विल बी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। 3 कॉमन ले लेता हूं फर्स्ट टू टर्म में से, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, दिस इज इक्वल सॉरी प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1।
where m is equal to 3q square plus 2q. So see, the answer will be no. Okay, so we cannot write it in any other form other than 3m plus 1. वो हमेशा 3m plus 1 के फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सिक्स्थ, द नंबर 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. हाँ, ओनली बाय है ना. तो व्हाट इज HCF ऑफ 525 and 3000? जस्टिफाई योर आंसर. अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है कि जो 525 और 3000 है वो इन्हीं नंबर से डिविजिबल है. तो HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75. ओके, बिकॉज वो हाईएस्ट फैक्टर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल है. ओके, नाउ वी हैव टू जस्टिफाई. तो जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो फर्स्ट करते हैं 525 का. दिस इज डिविजिबल बाय 3. तो 3, 1, 7 on 5. देन दिस इज डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 3. तो नेक्स्ट आ जाएगा 5. तो 5 3s are 15. Then 35. Again 5, 7. और फिर 3000. तो 2, 1, 5, 0, 0, 2, 750, 2, 375, नॉट 2, 12. हाँ, तो ये 3 से जाएगा. तो 125, then 5, 25, 5, 5. तो 525 is 3 into 5 square into 7, and 3000 is 2 to the power how many? 3 into 3, 1 into 5 cube. ओके, तो HCF जब भी हम लोग निकालते हैं, इन दोनों का जब HCF निकाले तो हम लोग पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है आपका 3 इन बोथ एंड 5. तो ये हो जाएगा 3 into 5 और उनकी लोवेस्ट पावर. यहाँ पे 3 की लोवेस्ट पावर है 1, 1 दोनों में 1 है, और यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है तो 2. तो दिस इज 3 into 25, दैट इज 75. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई. तो आपका HCF इज 75 और ये आपका जस्टिफिकेशन. नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. तो आपका 3 into 5 into 7 plus 7. यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 7 कॉमन ले सकता हूँ. तो ये हो जाएगा 3 into 5 plus 1. ओके, 7 into 15 into 16. तो 7 into, इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने फैक्टर्स हैं? 1 to 5 फैक्टर्स हैं. तो therefore this is, therefore number is a composite number. Okay, next question. That is question number 8. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? Give reason. तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा दोनों का, 18 का भी और 380 का. तो 18 का तो इजी है. 18 कैन बी रिटन एज 2 into 3 स्क्वायर. 380 का हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग साइड में निकाल लेते हैं. 380, 2, 190, 2, दिस इज 95. अगेन अब 2 से नहीं आएगा ये, ना कि 3 से आएगा. नेक्स्ट इट विल बी 5. तो 5, 19 सा. ओके, तो योर 380, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 380 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 19. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 380 में जो प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 19, उसमें से जो 5 और 19, हाँ सॉरी 5 19 का नहीं, आपका 3 जो है वो आपका LCM में शो होता, जो कि 380 में. तो एज यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एज 18 does not
divide 380. Therefore, answer will be no. No two numbers cannot have their HCF as 18 and 380 as their LCM. Okay, next is question number 9. Without actually performing the long division, find if 987 divided by 10,500 will have terminating or non-terminating, that is repeating, decimal expansion. अब ये एक वो है rational number है, therefore it will be a repeating non-terminating. In case अगर हुआ तो give reason for your answer. तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. 987 डिवाइडेड बाय 10,500. अब सी दे आर बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो दिस विल बी 329 एंड दिस विल बी 3500. ये दोनों 7 से डिविजिबल हैं, तो 7, 4 and 47. And this is 500. So this value is 47 upon 500. सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. अब डिनोमिनेटर के हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वेदर द नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. हाउ? फर्स्ट उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 500 को. तो दिस इज 250 डिविजिबल बाय 2, देन 125. दिस इज डिविजिबल बाय 5, तो हो जाएगा 25, 5, 5. तो योर 500 is in form of 2 square into 5 cube. और हमें पता है कि as denominator is of the form 2 to the power n and 5 to the power m. Therefore, it is terminating. आपका जो ये एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. Okay, next, last question. That is a rational number in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factors of q when this number is expressed in form of p by q? इसका solution. अब give reasons. तो आपका 327.7081. अब we know this is terminating. अब terminating है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है वो इस फॉर्म में रहेगा. 327.7081 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 and 4, बिकॉज डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो 1 के बाद 4 नंबर. और ये ऐसा हो जाएगा 327.7081 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4. तो 327.7081 by 2 into 5 to the power 4, and finally you can write as 327.7081. Sorry, अब तक मैं वैसा बोल रहा था. तो this is 327.7081 2 to the power 4 into 5 to the power 4. So your Q have prime factors in form of 2 to the power n and 5 to the power m. तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे. अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए. ऑल्सो कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.